देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश के नाम से, कभी कोई अन्य चार्ज के नाम से, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 5 रुपए सारे खर्चे जोड़कर 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलती थी, और आज वो 11 रुपए मिल रही है। आज अब किसान, खेती करने वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं खेती और किसानी की। आज हरियाणा, पंजाब के मुकाबले 6 से 10 रुपए लीटर डीजल महंगा है, तो राजस्थान में महंगा है। तो इस सरकार का ये होटलों की सरकार, आपसी अंतर्द्वंद में ये आपस में फंसी ये सरकार, ये किसान और इस 36 बिरादरी का कोई भी ये भला नहीं कर सकती। इसलिए आज मौका है, आज हम सरकार नहीं बदल सकते, लेकिन आप बड़ी संख्या में भादरा की जनता और कार्यकर्ता जो आज इस आदरणीय पूर्व विधायक संजीव जी के आग्रह पर, भारतीय जनता पार्टी के आग्रह पर आप सब ने एकत्रित होकर इस सरकार का मुकाबला करने के लिए, और यहाँ की जनता केवल इस सरकार से ही प्रताड़ित नहीं, यहाँ के विधायक से भी प्रताड़ित है। 2-3 महीने पहले हमारे पीडी कल्ला जब इसके जिले के प्रभारी थे, तो विधायक जी पहुंच नहीं पाए, तो कोई सिंचाई पानी को लेकर, प्रभारी मंत्री सरकार होती है, सरकार से मिलने में कोई गुरेज नहीं होता, तो हनुमानगढ़ के हम कुछ कार्यकर्ता, उनकी बैठक कलेक्ट्रेट में बैठक थी, तो हमने कहा कि भादरा की अमर सिंह ब्रांच में पानी पूरा नहीं मिल रहा। तो ये पास में ही बैठे थे सम्माननीय विधायक जी, और मेरे को कहने लगे कि सूरजगढ़ थर्मल से लेकर, यहाँ कौन सा थर्मल नजदीक नहीं, इधर कोई एक और बता रहे हैं, तो उस थर्मल तक पानी कर देंगे। मगर ये भाई कौन सा विधायक जी तरीका है, तो इतना पानी आप कैसे कर दोगे, कोई विधि विधान है? हालांकि वो प्रभारी मंत्री चुप रहा, कलेक्टर चुप रहा। तब मैंने कहा विधायक जी, जिस दिन किसान के मोटे पर कसी होगी, उस दिन हम माला डालने आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आएगा। लेकिन आप जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हो, और मैं जितना जानता हूँ, जितनी आपकी समझ है, उस हिसाब से तो किसान को जो पहले नहरें हैं उनमें भी पानी नहीं मिल रहा, नई नहरों की क्या बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो इस विधायक जी का रवैया, लेकिन मुझे एक दुख होता है सारी बात कहने से पहले, कि भादरा की जनता चाहे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, चाहे उसके बाद अन्याय की लड़ाई में सबसे आगे खड़ा रहा, तो भादरा खड़ा रहा इस दोनों जिले में, हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में। लेकिन ये किस तरह की परिस्थितियां बदली कि जो आज समाज में जो द्वेष पैदा करने का काम एक जनप्रतिनिधि कर रहा है, और रोज मीडिया और सोशल मीडिया में देख रहे हैं किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि भादरा की जनता से ऐसे कैसे चूक हो गई कि ऐसा आपने जनप्रतिनिधि चुना, जिनकी भाषा में कोई संयम नहीं है, और काम तो चलो दूर की बात है। और दूसरा, ये पानी के लिए 2004-05 में एक बहुत बड़ा आंदोलन चाहिया में किया था, लेकिन आज राजस्थान कनाड़ में तो 8 महीनों से पानी नहीं है, भादरा क्षेत्र में पानी नहीं है, लेकिन ये तो आज तक एक शब्द नहीं बोले। पिछले दिनों एक वीडियो देखा, विधानसभा में बजट भाषण पर बोल रहे थे, गाड़ी मोदी जी को निकाल रहे थे। अरे भाई, भादरा की समस्या क्या है वो रखिए यहाँ पर, तो विधानसभा में तो मोदी जी के सामने बोलने के लिए तो आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा, और उस चुनाव में आप पीछे भी देख चुके हो कि आपकी जमानत जब्त हो चुकी है। लेकिन इस तरह की सोच रखने वाले, लेकिन आज भादरा की जनता ने इतनी भारी भरकम भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भादरा की जनता ने मन तय कर लिया है कि दोबारा, जैसे सुशील जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संजीव जी बेनीवाल के नेतृत्व में ये परचम जरूर लहराएगी। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आपको इतनी बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता है, आपका मैं हृदय मन से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजनीतिक क्षेत्र के उस हस्ती को जो हमारे दिलों में बसता है, जिनकी विनम्रता, जिनकी सज्जनता, जिनकी सादगी, जिनकी शालीनता और जिनके विश्व पीने की क्षमता, क्या पता वो कितने ही सहन करते हैं, लेकिन
हम सबके लिए कर्तव्य पथ पर डटे रहे हैं, अग्नि पथ पर डटे रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ श्रीमान संजीव जी बेनीवाल को मेरा आमंत्रण, वो आए और अपने विचार रखें। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। आज की इस जनसभा एवं विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे चूरू के हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई राहुल कस्वां जी, हमारे इस हनुमानगढ़ जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई बलबीर बिश्नोई जी, हमारे सभी मंडलों के सम्मानित मंडल अध्यक्षगण, पार्टी के पधारे हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और पूरे क्षेत्र से पधारे हुए मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, मान और सम्मान के योग्य युवा साथियों, कार्यकर्ता बंधुओं, प्यारे बच्चों और प्रेस के मेरे बहुत ही सम्माननीय साथी बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मैं ये निवेदन करता हूं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर और संक्षिप्त सूचना पर और एक पार्टी के आह्वान पर इतनी बड़ी संख्या में अपना कीमती समय निकाल करके और ब्याह शादी के सारे की व्यस्तता के मौके पर भी भारी संख्या में आप यहाँ पधारे। आपने पधार करके पार्टी को एक अपना मार्गदर्शन दिया और सभी का हौसला अफजाई आपने की। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज जो कार्यक्रम रखा गया है वो कार्यक्रम वर्तमान में राजस्थान की कांग्रेस सरकार की विफलताओं को लेकर के और कांग्रेस सरकार की इस जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग अपनी बात कह करके यहाँ से जुलूस के रूप में जाकर के महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन एसडीएम साहब को देंगे। ये हमारा कार्यक्रम रहेगा। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप इतनी भारी तादाद में पधारे हो, निश्चित रूप से काम का समय भी है, बाजार में भी आपको किसी काम से जाना होगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा समय आप धैर्य बना करके रखें। मेरे बाद में एमपी साहब को बोलना है, ज्यादा समय भी हम नहीं लेंगे, तो साथियों से निवेदन है कि कृपया धैर्य बना करके इस कार्यक्रम जब तक ये चलता है आप अपना समय दे करके बाहर आप नहीं पधारें, इधर उधर बाजार में नहीं जाएं, क्योंकि इसके बाद हम सब इकट्ठे होकर के आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में यहाँ से जुलूस के रूप में जाकर के शांतिपूर्ण तरीके से हम वहाँ एसडीएम साहब के वहाँ पधार कर इकट्ठे होकर के और इस सरकार के खिलाफ ज्ञापन देने का काम करेंगे। ठीक 3.25 साल पहले राजस्थान में एक परिवर्तन हुआ। किस तरह का भ्रामक प्रचार उस समय किया गया, किस तरह के नारे राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने दिए। आपको याद होगा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी स्वयं राजस्थान की धरा पर उस चुनाव की सभा के दौरान पधारे थे
और उन्होंने राजस्थान की धरा पर आकर के ये कहा कि राजस्थान के नागरिक बंधुओं, किसानों, आप कांग्रेस को वोट दीजिए। 1 से लेकर के 10 तक की गिनती उन्होंने गिनी और ये कहा कि 10 दिन के भीतर भीतर राजस्थान प्रदेश के किसान का संपूर्ण कर्जा हम माफ करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो नौजवान हैं, उनको भी आश्वस्त किया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो अभी तक नौकरी नहीं लगे हैं उनको लगातार बेरोजगारी भत्ता देने का काम आने वाली कांग्रेस की सरकार करेगी। ये 2 चुनावी वादे किए गए। इसके साथ साथ संविदा कर्मी जो हमारे हैं उनके बारे में भी अन्य नेताओं ने भाषण के जरिए कहा था कि हम उनको नियमित करने का, नौकरी देने का काम करेंगे। इस तरह के चुनावी वायदे करके राजस्थान की जनता के अंदर भ्रामक प्रचार करके, बरगलाने वाले नारे दे करके और राजस्थान की जनता को भ्रमित करके राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में सत्ता हथियाने का काम किया। साथियों, आज आपके सामने पूरा राजस्थान आपके सामने है। राजस्थान आज भी इंतजार कर रहा है। राजस्थान का किसान आज भी कर्जा माफी का इंतजार कर रहा है। राजस्थान का नौजवान आज भी बेरोजगार भत्ता देने का इंतजार कर रहा है। संविदा कर्मी नौकरी में नियमित करने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार ही नहीं, इस पूरी बात से तंग आकर के कर्जे से जो एक तरह से कर्जे में जो लिप्त किसान थे वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 3.25 साल के अंदर राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं करके, राजस्थान के बेरोजगारों को भत्ता नहीं दे करके, संविदा कर्मी को नौकरी नहीं दे करके राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की प्रजा के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। साथियों, आज प्रदेश के हालात किस तरह के हैं याद कीजिए। जब हम लोग इस राजस्थान का राज छोड़ करके गए थे, 5 साल तक राजस्थान प्रदेश में आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी। किस तरह का काम राजस्थान में हुआ। राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए। आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में प्रत्येक गांव का गौरव बढ़ाने के लिए गौरव पथ बनाए गए। प्रत्येक पंचायत में 12वीं के स्कूल खोले गए, उच्च माध्यमिक स्कूल खोले गए, भादरा में राजकीय महाविद्यालय खोला गया। शिक्षा के अलग आयाम स्थापित किए गए। बिजली के क्षेत्र में काम किया, पानी के क्षेत्र में काम किया। और याद कीजिए, जब हम लोग सत्ता में थे हमने लगातार 24 घंटे बिजली देने का काम राजस्थान प्रदेश की जनता को किया। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, जब तक हम लोग सत्ता में रहे राजस्थान में हमने बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए। आज राजस्थान प्रदेश के हालात किस तरह के हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन होते रहते हैं, बदलाव होता रहता है। सरकारें आती रहती है, सरकारें जाती रहती है, राज बनते बिगड़ते रहते हैं, पार्टियां आती जाती रहती है। लेकिन जो वायदे आप करके गए उन वायदों का क्या हुआ। और राजस्थान प्रदेश के आज हालात किस तरह के हैं आज आप देख सकते हो। राजस्थान प्रदेश के हालात बहुत खराब है। मैं कहना चाहूंगा कि कानून और व्यवस्था इस तरह की खराब इस प्रदेश की सरकार के समय हुई कि एक थाने के अंदर आप जाते हो तो उसमें एक स्लोगन लिखा हुआ होता है कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। लेकिन आज इस सरकार ने इस तरह की छूट पुलिस प्रशासन को दे रखी है कि यहाँ अपराध सरेआम बढ़ रहा है। अपराधी देखो भी यहाँ सरेआम घूमते हैं। और उस स्लोगन को बदल करके आज इस तरह के हालात बना दिए कि आमजन में भय और अपराधियों में इन्होंने विश्वास पैदा किया। इस नारे को बदल करके इस सरकार ने निश्चित रूप में जो है यहाँ अगर कोई FIR दर्ज कराने जाता है
विडंबना इस बात की है, तकलीफ इस बात की है कि कोई भी अपराध हो जाता है, किसी के साथ मारपीट हो जाती है, अपराध हो जाता है, परिवादी एप्लीकेशन लेकर के जाता है, तो ये सबसे पहले यहाँ का एसएचओ, यहाँ के अधिकारी उससे ये पूछते हैं बिना पूछे कि तू किसी पार्टी को है, तेरा वोट किन दे रहा है, किसी पार्टी को है। अपराधी से इस तरह की भाषा पूछा जाना, पुलिस के द्वारा पूछा जाना, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती, इससे ज्यादा जो है जलालत की बात कोई हो नहीं सकती। 4-4 दिन तक FIR दर्ज नहीं की जाती। और एक तरह से मैं पुनः कहना चाहूंगा कि यहाँ के थाने, यहाँ के पुलिस स्टेशन इस तरह का काम कर रहे हैं, इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसे सरकारी कार्यालय नहीं होकर के CPM के कार्यालय चलते हैं। आज इस तरह के हालात। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चिट्टा और मादक पदार्थ की बात चल रही थी। अभी पिछले दिनों पुलिस के SP साहब हमारे नए पधारे हैं और उन्होंने बहुत बड़ा अभियान एक नशे का, मैं देखता हूँ पेपर के माध्यम से भी एक अभियान उन्होंने चलाया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ SP साहब को कि निश्चित रूप से हम आशा आपसे जरूर करते हैं, उम्मीद आपसे करते हैं कि आपकी कप्तानी में यहाँ का पुलिस महकमा चिट्टे जैसे मादक पदार्थ पर भी अंकुश लगाएगा और जो नए अधिकारी आपने भेजे हैं उनके मार्गदर्शन में ई बात पर भी अंकुश लगाओ कि मुर्गे बाजरा में आना पूछे कम कम से तुम किसी पार्टी में, इन जगह बात को जरूर ध्यान रखेगा। SP साहब को भी धन्यवाद मैं कहूँगा, शुरुआत को जरूर करिए। हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में अमर सिंह सिंचाई सिस्टम, सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली और 2-3 गांव हमारे नॉर्थ फीडर के इस विधानसभा क्षेत्र में भी आते हैं। इन व्यवस्थाओं को एक तरह से इस राज्य की सरपरस्ती में इन तीनों योजनाओं के सिंचाई के व्यवस्था को इन लोगों ने छिन भिन करके रख दिया, ध्वस्त करके रख दिया। ये लोग जो है वो बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं और जो रेगुलेशन बनाने के साथ साथ अभी पिछले दिनों कल भी हमारे अमर सिंह कनाल के जो काश्तकारों का बहुत बड़ा धरना यहाँ SDM कार्यालय और सिंचाई विभाग के सामने लगा हुआ था। मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग पूरा पानी लेने में आप विफल रहे हो, आप तीनों प्रणालियों में पूरा पानी नहीं ले पा रहे और किसान की आवाज को बुलंद करने वाला और थे जो जाके बैठे विधानसभा में सिंचाई की बात नहीं करके थे तो बात करो अडानी अंबानी की, मोदी जी की। तो अडानी अंबानी मोदी जी तेरे भैया हाथ आवे को नहीं, तू पानी की बात कर रहे जब किसान जो बन रात मिल गए, क्यों बड़ी बात करें। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि ये लोग जब सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली में पानी डालते हैं फिर जो एक तरह से अमर सिंह में दिक्कत आती है, उस पानी को पलट करके के 7 दिन हम जो सिद्धमुख में अमर सिंह में दे देंगे, फिर अमर सिंह सिद्धमुख वाले बोलते हैं उसी पानी को काट करके फिर सिद्धमुख में दे देते हैं। तो भाई पानी पूरा लो, सिद्धमुख वालों काट के दे अमर सिंह में दे दो और अमर सिंह वालों काट के सिद्धमुख में दे दो, वो कोई समस्या वो समाधान को नहीं। इस सिंचाई सिस्टम को जो 15 दिन नहरें चलती थी, 15 दिन नहरें बंद रहती थी, आज हालात ये हैं कि 7 दिन नहरें चलेगी, 15 दिन नहरें बंद रहेगी। तो ऐसे हालात में आप किसान जमींदार बैठे हो, 7 दिन नहरें चला करके 15 दिन नहर की बंदी कर करके कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिसको आप पका सको। निश्चित रूप से आज रबी की फसल बर्बाद होने के कगार पर है। मैं कहना चाहता हूं कि सिंचाई के इस तंत्र को दुरुस्त करने के लिए भी हमारे मांग पत्र में आज हम ज्ञापन देने का काम करेंगे। की सत्ता भादरा का राज नालायकों के हाथ में सौंप दिया, निकम्मे लोगों के हाथ में सौंप दिया। आज यहाँ का जनप्रतिनिधि अहंकारपूर्ण तरीके से दमनकारी नीति अपना के चल रहा है, राजनीतिक रंजिश को मान करके चल रहा है, द्वेषता की भावना मान करके चल रहा है। साथियों, आपके आशीर्वाद से मेरा भी राजनीतिक जीवन काफी वर्षों का हो गया, 5 चुनाव मैंने आपके आशीर्वाद से लड़े हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ हम लोग पहले सामाजिक प्राणी, राजनीति बाद में है, हमारा समाज पहले है, सामाजिकता पहले है। वोट की राजनीति ये लोग करते हैं, हम केवल और केवल वोट की राजनीति नहीं करते। हमारी राजनीति करने का जो तरीका है, हमारी राजनीति करने का तरीका ये है कि वोट चलता रहेगा, राजनीति चलती रहेगी, हार जीत चलती रहेगी, लेकिन इस इलाके के अंदर, इस भादरा क्षेत्र के अंदर भाईचारा बना रहना चाहिए, प्रेम प्यार बना रहना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। इस व्यक्ति ने राज के नशे में आकर के भादरा के भाईचारे को तोड़ने का काम किया है, भादरा की व्यवस्था को खराब करने का काम किया है। 1952 के बाद
पहली बार ऐसा मौका आया है कि यहाँ रंजिश की राजनीति की जा रही है, या अहंकार की राजनीति की जा रही है, या द्वेषता की राजनीति की जा रही है, या राजनीति के दुश्मनी निकालने का काम किया जा रहा है। मैं एक बात निवेदन करने के लिए आया हूँ कि हम लोग इस भादरा क्षेत्र के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ते आए हैं। मैं मेरे कार्यकर्ता बंधुओं से भी कहना चाहूंगा, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी लगातार झूठे मुकदमे बनवाने का काम यहाँ के जनप्रतिनिधि के इशारे पर हो रहा है। कि लाल झंडे वालों को मैं कहना चाहूंगा कि किस तरह का कर्म आप कर रहे हो, किस तरह की व्यवस्था आप कर रहे हो। हमारे कार्यकर्ताओं पर जो है झूठे राजनीतिक मुकदमे बना करके और दबाने का और दमनकारी नीति जो आपने अपना रखी है। दयानंद जी आपके बीच में बैठे हैं, दयानंद जी खोखेवाड़ा, आप लंबे समय से गौशाला के अध्यक्ष हैं, आप लंबे समय तक विवेकानंद समिति के अध्यक्ष रहे, लंबे समय तक आप अनेक सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष रहे और कई बार बन गए पार्षद, और लगातार ये व्यक्ति 5 बार पार्षद बना है अपने वार्ड से 5 बार। आप एक चीज बताइए कि जो आदमी गौशाला में सेवा करता है, गौशाला का अध्यक्ष है, विवेकानंद समिति का अध्यक्ष रहा है, 5 बार पार्षद रहा है, वो व्यक्ति गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता। ये जिम्मेदारी से सामाजिक कार्य करता है, समाज के लिए काम करता है, पूरे समय भादरा शहर के अंदर सामाजिक काम करता है। और इस व्यक्ति पर भादरा मूर्ति चौक पर जो है किसी व्यक्ति विशेष के इशारे पर जो है गुंडे तत्वों को ला करके इसके ऊपर हमला किया गया, इसके साथ मारपीट की गई, इसने कंप्लेंट दर्ज कराई। तो इसके केस को कमजोर करने के लिए आप कह देंगे क्रॉस केस बना दो, बराबर में हटा दो। इसके केस को कमजोर करने के लिए इसके खिलाफ SC/ST का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया। साथियों, मैं कहने के लिए आया हूँ, मैं आपको निवेदन करने के लिए आया हूँ, हम लोग मान और सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता के मान और सम्मान को किसी तरह की ठेस नहीं पहुंचने देंगे। और इस मान और सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मान और सम्मान के लिए 7 समुद्र पार जाकर के भी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और आप बात करते हो थाने की, आप बात करते हो थाने की, आप बात करते हो तहसील की, आप बात करते हो प्रशासन की। हम किसी थाने से नहीं डरते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मान और सम्मान के लिए, उसकी रक्षा के लिए आपका कार्यकर्ता संजीव बेनीवाल सड़क पर भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ये लाल झंडे वालों को कह दीजिए। लाल झंडे वालों को मेरा कोई भी गली जाता हुआ उनका कोई कार्यकर्ता सुन रहा हो तो आप समाचार दे दीजिए कि लाल झंडे वालों तैयार रहो। संजीव बेनीवाल अपने कार्यकर्ता के मान सम्मान की लड़ाई सड़क पर भी लड़ने के लिए तैयार। इस तरह की बात आप करते हो, आप फ्रीज को पिलाओ, इतने ठंडा हो, चिंता ना करें, पानी पी जाओ, पानी खाते क्यों घबराओ। और इनके नेतृत्व में लाल झंडे वाले लाल टोपी लगा करके जनता में तानाशाही कर रहे हैं, जनता को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, दमनकारी नीति, अहंकार नीति कई सब बंगाल में चली। भादरा बंगाल बनाने की कोशिश ना करो, भादरा ने बंगाल बनाने की कोशिश ना करो। भादरा की जनता बहुत जागरूक है, भादरा वो इतिहास। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।